एक छोटा सा गांव था, समुद्र के किनारे। लोग मछली पकड़कर और समुद्र की लहरों के साथ अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब आदमी आया। उसकी शक्ल बिल्कुल पुराने समुद्री कप्तान जैसी थी। उसके पास एक पुरानी लेकिन ताकतवर दूरबीन थी। वह दूरबीन से समुद्र को इधर उधर देखता और धीरे धीरे बोलता, आज शायद हमसे कोई बड़ी गलती हुई है। गांव वाले हैरान थे, कौन है ये आदमी जो समुद्र को ऐसे घूर रहा है। लेकिन कप्तान जैसे दिखने वाले आदमी ने किसी से ज्यादा बात किए बिना एक औरत की तरफ कदम बढ़ाया। भाई, आप यहीं रहती हो? उसने नरम आवाज में पूछा। औरत थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, जी, मैं यहीं पास एक छोटे से घर में रहती हूँ। कप्तान ने सिर हल्का हिलाया और फिर पूछा, यहाँ पास कोई बाजार या शहर है? हमें कुछ सामान खरीदना है। औरत शर्माते हुए बोली, नहीं, यहाँ कोई शहर नहीं है। कप्तान धीरे से उसकी ओर देखा और उसकी नजरें औरत की गोद में सो रहे छोटे बच्चे पर ठहर गईं। उसने बच्चे को गौर से देखा और कहा, कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहादुर और समझदार बनेगा। ये आपका बच्चा है। इसके पिता कहाँ हैं? कप्तान ने पूछा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह हिचकिचाते हुए बोली, इसका पिता इसका जन्म होने से पहले ही गुजर गया। कप्तान ने बच्चे को धीरे से गोद में लिया और कहा, सुनो, अगर ये बच्चा मेरे पास रहेगा तो मैं इसे वही बनने दूंगा जो उसे बनना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपना बच्चा बनाकर पालूंगा। तुम चाहो तो जितनी चाहो दौलत भी ले सकती हो। औरत ने बच्चे को आंखों में भरकर देखा, फिर अपनी गोद में लगाकर बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी भी दाम पर नहीं दे सकती। ये मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मेरी जान जाए लेकिन यह बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। कप्तान ने सिर हल्का हिलाया, जैसे उसके दिल पर गहरा असर हुआ हो। सोचो, उसने कहा, अगर यह मेरे पास रहेगा मैं इसे ऐसा इंसान बना दूंगा जो दुनिया में नाम कमाए। औरत की आवाज कठोर हो गई। माँ का प्यार और अपनी सुरक्षा दोनों उसके अंदर हलचल मचा रहे थे। अंत में उसने धीरे से अपने कांपते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया। कप्तान ने तुरंत औरत के हाथ में एक घड़ी भर नोट रख दिए। ले लो, तुम्हारे 10 साल का खर्च। 10 साल बाद मैं इसे तुम्हारे पास वापस ला दूंगा। चिंता मत करो, कप्तान ने कहा और उतनी ही तेजी से वापस चला गया। औरत दिन भर समुद्र के किनारे खड़ी हसीन समुद्र को देखती रही, फिर धीरे धीरे घर वापस चली गई। समय बीत गया। 18 साल बाद वही नन्हा बच्चा अब जवान हो चुका था और उसका नाम रखा गया अरहम। उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह समुद्र और जहाजों पर बिताई। जमीन पर आना उसके लिए बेहद कम था। कप्तान ने अरहम को सभी मल्लाहियों के हुनर सिखाए। हर छोटी से छोटी चीज, जहाजों की देखभाल, समुद्र के नियम, सब अरहम के दिमाग में उतर गए थे। कप्तान अक्सर एक कोने में बैठकर तंबाकू पीता और अरहम जहाजों की देखभाल करता। कभी कभी अरहम को अपनी माँ की याद आती। वह पूछता, अब्बा, मेरी माँ कौन थी? कप्तान धीरे से कहता, तुम्हारी माँ एक बहुत नेक और समझदार औरत थी, लेकिन समंदर के इस रास्ते में वह तुमसे मिल नहीं पाई। अरहम के मन में अक्सर सवाल उठते कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ा, लेकिन कप्तान के शिकन भरे चेहरे को देखकर वह चुप हो जाता। एक दिन अरहम का जहाज एक बड़े व्यापारी के जहाजों के साथ समुद्र पर जा रहा था। व्यापारी के पास कुल 6 जहाज थे। व्यापारी ने कप्तान को बुलाया और कहा, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। जिंदगी में पैसा तो कमा लिया, अब बस एक ऐसी संतान चाहिए जो मेरी दौलत का हकदार बने। तुम्हारा बेटा अरहम, जो मल्लाही में माहिर है, उसे मुझे दे दो। मैं उसे अपनी दौलत का वारिस बना दूंगा। कप्तान खुशी खुशी अरहम के पास गया और कहा, बेटा, व्यापारी तुम्हारे साथ रहना चाहता है। अगर तुम चाहो तो यह सब तुम्हारे नाम कर देगा। अरहम ने सोचा और कहा, मैं समुद्र के बिना जिंदगी नहीं जी सकता, लेकिन मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। और इस तरह अरहम व्यापारी के साथ काम करने लगा। उसकी समझदारी और होशियारी से व्यापारी के व्यापार में इतनी तरक्की हुई कि दुनिया भर से लोग सामान लेने आने लगे। लेकिन एक दिन समुद्र पर बड़ा तूफान आया। 30-40 फीट की लहरों ने जहाजों को हिला दिया। अरहम ने अपने अनुभव और साहस से सभी जहाजों को संभाला। तूफान खत्म होने के बाद अरहम ने देखा एक छोटा सा जजीरा सामने था। उसने कुछ मल्लाहों को साथ लिया और उतरा। देखा कि कुछ लोग एक बूढ़े आदमी को मार रहे हैं। अरहम ने तुरंत रोक दिया। यह क्या हो रहा है? इसको छोड़ो, इसकी इज्जत करो। लोग गुस्से में बोले, यह हमारा कर्जदार था, हम उसके पैसे वापस लेना चाहते हैं। अरहम ने पैसे दे दिए और बूढ़े को एक छतरी में दफना दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़ी बस्ती आई। वहां एक खुला मैदान था और आग की बड़ी अलाव जल रही थी। अलाव के पास एक खूबसूरत लड़की बंधी हुई थी, जैसे उसे जलाने की तैयारी हो रही थी। अरहम भीड़ में से आगे बढ़ा और पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम इस लड़की को क्यों जलाने वाले हो? बुजुर्ग ने गरज कर कहा, तुम किस सवाल का जवाब मांग रहे हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को आग में जला दो। एक और आदमी आया, भला भला लग रहा था। बोला, इस लड़की ने बादशाह से वादा किया था कि 1 महीने बाद वह उससे शादी कर लेगी, लेकिन उसने वादा तोड़ा। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे और इसके परिवार को जला दो। अरहम ने बिना डरे अपनी थैली निकाली
और आदमी के हाथ में रख दी। ले लो अपनी जिंदगी और माल के लिए, इस लड़की को छोड़ दो और बादशाह को बता दो कि हमने इसे जला दिया। थोड़ी देर के लिए लोग आपस में चर्चा करने लगे। फिर उन्होंने लड़की को छोड़ दिया। लड़की ने अरहम की तरफ देखा और बोली, नौजवान, अगर तुमने मेरी जान न बचाई होती तो मेरा भी वही हाल होता जो मेरे परिवार का हुआ। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो? तुम समुद्र के राज जानते हो और इतनी हिम्मत से मेरी जान बचाई। अरहम ने कहा, मैं एक जहाज का कप्तान हूँ, समुद्र पर यात्रा करता हूँ और व्यापारी के लिए सामान लाता हूँ। लड़की हैरान हुई और बोली, यह लोग केवल जान देते हैं और इसे बड़े शौक से खाते हैं। अरहम ने कहा, हाँ, तुम्हें बस समझना है कि यह सब समुद्र और व्यापार का खेल है। लड़की ने कहा, तुम्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाना होगा, उसे कहना कि मेरे पास कोयले से भरा जहाज है और मैं इसे बेचना चाहती हूँ। वह खुशी खुशी तुम्हें सोना दे देगा, लेकिन होशियारी से काम लेना। जैसे ही डील फिक्स हो तुरंत वहां से निकल जाना। थोड़ी भी देर हुई तो यह लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरहम ने सब ध्यान से याद किया और स्पेन के लिए निकल पड़ा। तूफान और जजीरे का सफर 3 हफ्ते बाद अरहम स्पेन पहुंच गया और एक सराय में रुका। इतवार का दिन आया। उसने लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर गया। गिरजाघर में लोग इबादत में थे। अरहम ने चांदी की कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़नी शुरू की। बादशाह और रानी भी आ गए और अरहम के पास बैठ गए। अरहम ने धीरे धीरे किताब पढ़ी और अंगूठी हिलाते रहे। रानी की आंखों से आंसू आ गए। वह हिचकिचाते हुए रो पड़ी। अरहम ने देखा और तुरंत बाहर चला आया। सराय में रुककर उसने सोचा, ये लड़की मेरी मदद से सुरक्षित है। शाम में बादशाह ने अरहम को बुलाया और पूछा, आज तुम्हारे साथ खाना खाएंगे? अरहम ने हाँ कहा। रानी ने फिर पूछा, नौजवान, क्या सच में तुम्हें यह कोट, अंगूठी और किताबें किसी लड़की ने दी थी? अरहम ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। रानी हिचकिचाई और बोली, तो फिर वह लड़की कहाँ है? जल्दी बताओ, मेरा दिल कह रहा है कि वह मेरी बेटी है। अरहम ने कहा, मैंने उसे एक दूर के जजीरे से बचाया था। अब वह सुरक्षित मेरे वतन में है, मेरे पिता के पास। अगले दिन अरहम ने अपने जहाज में सामान भरा और व्यापारी से अनुमति लेकर रवाना हुआ। लड़की, जो स्पेन में सुरक्षित थी, अरहम का इंतजार कर रही थी। अरहम ने उसे कहा, अब हम वापस चलेंगे। समुद्र का सफर लंबा होगा, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षित वापस ले जाऊंगा। लड़की ने धैर्य रखा और अरहम के साथ जहाज में चढ़ गई। समुद्र की लहरों ने फिर से उनका इम्तिहान लिया, लेकिन अरहम के अनुभव और होशियारी से सभी जहाज सुरक्षित रहे। कुछ दिन के सफर के बाद अरहम और लड़की स्पेन से अपने वतन की ओर बढ़ गए। रास्ता आसान नहीं था। कुछ दुष्ट लोग, जो अरहम के सफर को रोकना चाहते थे, समुद्र में छुपकर उनका पीछा कर रहे थे। एक रात जब चांद की रोशनी समुद्र पर पड़ी, अरहम ने देखा कि एक छोटी सी कश्ती उनके जहाज के पास आई। उसमें एक आदमी था जो चिल्लाकर पूछ रहा था, क्या तुम अरहम हो? अरहम ने जवाब दिया, हाँ मैं अरहम हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे वतन ले जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरहम ने खुशी से कहा, शुक्रिया, लेकिन तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ नहीं, तुम अपनी बेटी के साथ सुरक्षित वापस पहुंचो, फिर बाद में सोच लेंगे। अरहम और लड़की ने कश्ती में बैठकर रास्ता तय किया। सुबह 10 बजे तक वे अपने वतन के किनारे पहुंच गए। अरहम ने पहले नई पहचान बनाई, नए कपड़े पहने और अपना हुलिया सुधारा। लड़की खुशी से उठी और अरहम के साथ अपने घर जाने लगी। जब रानी और बादशाह को यह खबर मिली कि अरहम अपनी बेटी के साथ सुरक्षित वापस आ गया है, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। रानी ने कहा, अब हमारा घर पूरा हो गया, मेरी बेटी सुरक्षित है। और अरहम ने अपनी हिम्मत से सब कुछ संभाला। कुछ ही दिनों बाद अरहम और लड़की की शादी की तैयारी हुई। शादी में अरहम के कप्तान और व्यापारी भी शामिल थे। कप्तान ने एक छोटी बुद्धिमान औरत को भी साथ लाया, जो अरहम की असली माँ थी। अरहम को समझ में आया कि यही उसकी माँ है, जिसे उसने छोटे बच्चे के रूप में छोड़ा था। शादी का दिन आया। समुद्र के किनारे हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। अरहम ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आपके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। माँ ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा, तुम्हारी हिम्मत और नेक दिल ने तुम्हें यहाँ तक लाया। शादी के बाद अरहम और लड़की अपने घर में शांति और खुशी से जीवन बिताने लगे। व्यापारी ने अपना सारा व्यापार अरहम को दे दिया और खुद याद इलाही में मशरूफ हो गया। अरहम ने समुद्र के किनारे अपना जहाज खड़ा किया और हर रोज समुद्र को देखते हुए याद करता, ये सफर, ये लहरें और ये हिम्मत, इन्हीं ने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया। गांव के लोग जो पहले सिर्फ मछली पकड़ते थे, अब अरहम की यात्रा और उसकी हिम्मत की कहानी सुनकर हैरान रह गए। अरहम ने सबको सिखाया कि समझदारी, हिम्मत और सच्चाई से ही जिंदगी में सब कुछ संभव है। और इस तरह समुद्र के रहस्य और अरहम की कहानी एक मिसाल बन गई, जो आज भी लोगों के जहन में प्रेरणा के रूप में जिंदा है। प्यारे दोस्तों, यही कहानी खत्म होती है। अरहम की हिम्मत, समुद्र का जज्बा
और एक माँ का प्यार, ये 3 चीजें ही उसे उसकी मंजिल तक ले गईं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया दोस्तों।